सरकार। नव वर्ष 2024 में राजनीतिक चेहरों की भविष्यवाणी क्या कहती है राजनेताओं की जन्म कुंडली और राशि। 2024 में क्या होगा इन नेताओं का राजनीतिक करियर। नए साल में कौन से नेता के सर पर सजेगा ताज और कौन से नेता से छिनेगा उनका सिंहासन। कौन करेगा जनता के दिल पर राज और किस नेता को नकार देगी पब्लिक। कौन बनेगा राजा और कौन होगा रंग। देखिए देश के सबसे बड़े नेताओं पर सबसे बड़ी भविष्यवाणी सिर्फ एनएमएफ न्यूज पर। वर्तमान में शनि की महादशा से गुजर रही है, ये इनकी लाइफ का गोल्डन पीरियड रहेगा। तो इसीलिए वर्तमान में इनकी लोकप्रियता उतनी ज्यादा नहीं है। अभी का जो ये समय चल रहा है, इस समय भी सितारे जो कह रहे हैं वो इनकी तरफ कोई बड़ी सफलता करते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। ये बिल्कुल मेरी एक भविष्यवाणी है कि अलायंस के साथ ये बनी रहेंगे, लेकिन इनकी जो लोकप्रियता है कोई बहुत ज्यादा बढ़ेगी नहीं विश्व स्तर पे। नमस्कार, एनएमएफ न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं खुशबू राय और मेरे साथ एक बार फिर से मौजूद है आचार्य मयंक शर्मा जी। बहुत बहुत स्वागत है मयंक जी आपका। खुशबू जी। और राजनेताओं की कुंडली खंगाल रहे हैं हम 2024 के लिहाजा से कैसी रहने वाली है, किन्हें कितना ज्यादा सफलता मिलेगी, कौन डाउनफॉल में जाएगा, इसके बारे में पता कर रहे हैं। आज एक और अहम नेता की बात करेंगे, एक महिला ममता बनर्जी की। सीएम है वेस्ट बंगाल की, हर कोई जानता है, और वेस्ट बंगाल में काफी ज्यादा उनको पूजा जाता है एक तरह से देखा जाए तो। लेकिन 2024 में क्या कहती है उनकी कुंडली, क्या उन्हें लोकसभा में सफलता हासिल होने वाली है? बिल्कुल, देखिए इनकी जो कुंडली हमें इंटरनेट के माध्यम से प्राप्त हुई है वो 5 जनवरी 1955 की है इनका डेट ऑफ बर्थ। कोलकाता का जन्म है इनका और जन्म स्थान जो है सही नहीं है, तो इसलिए लगन कुंडली तो सही नहीं बन पाएगी। लेकिन चंद्र कुंडली के आधार पे आज हम इनकी कुंडली का विश्लेषण करेंगे। ठीक है। चंद्रमा जो है उस दिन वृषभ राशि में थे, तो इनकी जो चंद्रमा को अगर हम लगन का आधार मान लें तो वृषभ लगन मानकर देखते हैं ग्रहों की स्थिति क्या कह रही है और 2024 में क्या इनके सितारे कहते हुए नजर आ रहे हैं। तो देखिए वर्तमान में इनकी जन्म पत्रिका के अनुसार इनके लगन भाव में चंद्रमा, दूसरे भाव में केतु, तीसरे भाव में बृहस्पति हैं, छठे भाव में शनि उच्च के हैं जो बहुत ही पावरफुल हैं, और 7वें भाव में शुक्र आ गए हैं। 8वें भाव में कुंडली में राहु, सूर्य और बुध की युति है। 10वें भाव में मंगल है। तो ये जो ग्रह स्थिति इनकी कुंडली की है, जन्म कालिक जो ग्रह हैं ये बड़े पावरफुल है। यानी कि जब गुरु उच्च का हो, शनि उच्च का हो, हम कितनी बार कह चुके हैं कि जिस व्यक्ति कुंडली में शनि उच्च का हो अगर वो राजनीति में आता है तो उसको राजनीति में एक उच्च पद की प्राप्ति होती है। यानी कि ऐसे व्यक्ति राज्यपाल बनते हैं, मिनिस्टर बनते हैं, केंद्रीय मंत्री बनते हैं, मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री तक बन सकते हैं जी। तो इनकी कुंडली भी बहुत पावरफुल है। मंगल 10वें भाव में, वो भी इनको कहते हैं कि मुख्यमंत्री पद की ओर ले जा रहा है बार बार। आप देखिए 2 बार चुनाव हुआ, दोनों बार जीती हैं ये। और शनि भी इनका पावरफुल कुंडली में है। वर्तमान में शनि की महादशा से गुजर रही है। अब देखिए जब तक ये इनकी महादशा रहेगी तो ये इनकी लाइफ का गोल्डन पीरियड रहेगा। और ये अगर महादशा की बात करें कुंडली के अनुसार तो देखिए ये अभी शनि की महादशा इनकी कुंडली में 2027 तक यथावत बनी रहेगी। यानी कि 2027 तक जो है इनके पॉलिटिकल करियर जो है वो टॉप पे रहेगा। उसके बाद कहीं ना कहीं उतार चढ़ाव देखने को मिलेंगे। अगर वर्तमान की ग्रह स्थिति गोचर की बात करें तो बृहस्पति 12वें भाव में है, यानी कि लोकसभा चुनाव होने तक की मैं बात कर रहा हूँ। अगर हम उम्मीद करते हैं कि लोकसभा चुनाव जो है काउंटिंग सब मिला के कि मई को पूरा आधार मान लें कि 30 मई तक सरकार बन जाती है मैक्सिमम, अगर उस ग्रह तक नजर डालें तो बृहस्पति जो है इनकी कुंडली में 1 मई तक तो 12वें भाव में रहेंगे, फिर लगन में आएंगे। और शनि जो है 10वें भाव में मार्गी रहेंगे। और दूसरे जो मुख्य ग्रह राहु और केतु वो इनके बड़े फेवरेट मतलब कि प्लेस में बैठे हैं। यानी कि राहु जो है 11th हाउस में जो अच्छा लाभ देंगे और केतु मिला जुला फल देंगे 5वें भाव में बैठ के। वर्तमान में शनि की दशा में राहु की अंतर्दशा में गुजर रही है, वो एक अच्छी स्थिति नहीं है। तो इसीलिए वर्तमान में इनकी लोकप्रियता उतनी ज़्यादा नहीं है। यानी कि
2023 से ही इनकी लोकप्रियता जो है वो बहुत ही शानदार नहीं रही है, खासकर मार्च अप्रैल के बाद से। और अभी का जो ये समय चल रहा है, इस समय भी सितारे जो कह रहे हैं वो इनकी तरफ कोई बड़ी सफलता करते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। अगर अगले साल जैसे आप लोकसभा को लेकर के बोल रहे जी। थे कि उस तरीके से देखने को नहीं मिल रहा, और अभी अगर इंडिया गठबंधन की भी बात करें तो उससे भी वो नाराज नजर आ रही है। जो बैठक होने वाली थी 6 दिसंबर को, उसमें वो बैठक में वो गई नहीं। जी। तो क्या लगता है कि अलग होकर एकला चलो की राह पर वो अगर चलती हैं तो क्या पहले से बेहतरीन परफॉर्म कर पाएंगी? ये हो सकता है या नहीं? देखिए, मुझे लगता है कि इनका जो इंडिया गठबंधन और ममता जी का जो मकसद ये है, मोदी जी को किसी भी तरह से हराया हरा जाए, रहा है, हाँ। है ना। और इस चीज में ये कहना चाहिए बड़ी कट्टर प्रतिद्वंदी हैं भाजपा की। तो ये पूरी कोशिश इनकी ये रहती है कि भई ये किसी तरह से बीजेपी किसी राज्य में ना आए, या इनके राज्य में ना सरकार बने, या केंद्र में दोबारा ना आए। बिल्कुल। तो मुझे जो इनके सितारे देख के लगता है कि ये अपनी तरफ से कुछ ऐसी कोशिश नहीं करेंगी कि ये इंडिया अलायंस से बाहर रहेंगी, तो ये अलायंस के साथ बनी रहेंगी। जी। ये बिल्कुल मेरी एक भविष्यवाणी है कि अलायंस के साथ ये बनी रहेंगी, भले ही इनकी बातें वहाँ अच्छे ढंग से कोई नहीं समझ पाए या इनकी बातों को तवज्जो ना भी मिले, उसके बावजूद भी ये इंडिया का अलायंस में बनी रहेंगी। तो यहाँ एक और सवाल अहम ये हो जाता है कि आने वाले समय में क्या इंडिया गठबंधन में उनका कद बढ़ेगा, उनका ओहदा बढ़ेगा? क्या कहते हैं सितारे? देखिए, सितारे नक्षत्र वर्तमान में तो उतने बेहतर नहीं है। यानी कि इस वर्ष की अगर बात करें 2000 आने वाले 24 की, तो उसके अकॉर्डिंग तो इनके सितारे उतने प्रबल नज़र तो नहीं आ रहे हैं कि भाई इनको इनकी पार्टी जो है बहुत अच्छा प्रदर्शन कर ले, या फिर इनको कोई पीएम कैंडिडेट डिक्लेयर कर दे। हालांकि इनकी कुंडली में ऐसे योग हैं कि ये शनि उच्च का है, कि ये बहुत अच्छी स्थिति में, बहुत अच्छी पोजीशन में जा सकती हैं, लेकिन वर्तमान में वो ऐसी ग्रह स्थिति नज़र नहीं आ रही है। और कहीं ना कहीं इंडिया अलायंस में ये चीज़ बहुत बड़ी रहेगी कि यहाँ पर बहुत ऐसे लीडर हैं वर्तमान में जो इस समय अपने राज्य के मुख्यमंत्री हैं और प्रधानमंत्री का वो ख्वाब देख रहे हैं। आप देख रहे हैं जी। लेकिन वो चीज़ें कहीं ना कहीं इंडियन अलायंस के जितने दल हैं वो सब किसी एक नाम को लेकर सहमति नहीं जता पाते हैं, और ये स्थिति अभी यथावत रह सकती है। अगर 2024 के लिहाजा से देखें, ममता बनर्जी को ओवरऑल देख लेते हैं, सिर्फ लोकसभा चुनाव की ना बात करके ओवरऑल देख लेते हैं, जनवरी टू दिसंबर तक उनका राजनीतिक करियर कैसा रहने वाला है? देखिए, मतलब इनका जहाँ पर अभी वो है वहां से वो खिसक कर नीचे आ सकती है, या फिर हो सकता है कि उन्हें उस कद से थोड़ा ऊपर। देखिए, 2024 नवंबर तक जब तक राहु चल रहे हैं तो इनकी लोकप्रियता में या इनकी कदकाठी में कोई खास इजाफा नहीं होगा। अब देखिए, मुख्यमंत्री तो बनी रहेंगी क्योंकि वहाँ पे तो अभी चुनाव नहीं है, अभी काफ़ी समय तक भी, तो वो तो एक चीज़ बरकरार रहेगी, लेकिन इनकी जो लोकप्रियता है कोई बहुत ज़्यादा बढ़ेगी नहीं विश्व स्तर पे। प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। हाँ जी, थोड़ी समस्या आ सकती है पार्टी में। लोकसभा चुनाव से पहले या चुनाव के बाद बड़े परिवर्तन हो सकते हैं। आप देखेंगे अंदर गुटबाजी हो सकती है, कई लोग लोकसभा चुनाव से पहले कहीं पार्टी छोड़ सकते हैं, तो इस तरह की चीज़ें देखने को आपको मिलेंगी। मतलब कुल मिलाकर देखा जाए तो 2024 ममता बनर्जी के लिए उतना ज्यादा खुशहाल नहीं होने वाला है। जी। लेकिन अगर कुछ कोशिशें करे तो शायद काम बन सकती है। देखिए, कोशिश तो हर किसी को करनी चाहिए, है ना, और कोशिश इंडिया अलायंस भी कर रहा है और करनी भी चाहिए, तो कि बेहतर प्रदर्शन करें और कुछ अच्छा कांटे का मुकाबला देखने को मिले। कांटे का मुकाबला देखने को मिले जी। बिल्कुल। तो हमारे साथ आचार्य मयंक शर्मा जी थे और बातचीत कर रहे थे हम ममता बनर्जी को लेकर कि 2024 में कैसे रहने वाली है उनकी राजनीतिक करियर। हालांकि जिस तरीके से इन्होंने विश्लेषण किया है उसे देख करके तो ये लगता है कि ममता बनर्जी को आने वाले समय में, मतलब आने वाले साल 2024 में कुछ खासा नहीं मिलने वाला है राजनीति में, लेकिन फिर भी देखने वाली बात होगी कि क्या कुछ देखने को मिलता है। फिलहाल इस खास वीडियो में बस इतना ही। मेरे साथ बने रहिए और सब्सक्राइब करना हमारे चैनल को मत भूलिएगा और बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा। नमस्कार।